कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रहे हैं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज देर रात इस पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर किस तरह के ख़्याल उठ रहे हैं, किस तरह की इस पर्सन की फीलिंग्स आज देर रात आपको लेकर बन रही है, ये चीज़ें इस रीडिंग में कवर करेंगे। क्या कहने की इच्छाएँ इनके दिल में आपसे उठ रही हैं, क्यों नहीं कह पा रहे हैं, इन सभी चीज़ों के राज़ यहाँ पर व्यूअर्स खोल कर रखेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको फोकस बनाना होगा अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। साथ ही साथ व्यूअर्स, अगर हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में या तो ले लें या कमेंट बॉक्स में आप मेंशन जरूर से करें। अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड करने के लिए व्यूअर्स प्लीज आप यहाँ पर लाइक बटन का इस्तेमाल करके अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड जरूर से करें, ताकि ये रीडिंग नहीं तो अगली रीडिंग आपकी जरूर से हो। ठीक है, अंत तक रीडिंग में बने रहेंगे, डेफिनेटली आपके काफी सारे डाउट्स व्यूअर्स यहाँ पर क्लियर होंगे। पहले मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, देन मैं आपको राशियां, नंबर्स और मंथ बताऊंगी, ताकि आप ये समझ पाए कि कितनी परसेंटेज ये रीडिंग आपकी है और कितने परसेंटेज नहीं है, यानी कि ताकि आप अपने आप को रीडिंग से कनेक्ट कर पाए। अभी तक यहाँ पर आया है व्यूअर्स, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, द वेटिंग गेम, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, मेमोरीज ऑफ लव, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, फाइनेंशियल एंड मटेरियलिस्टिक मूवमेंट, एक्सेलरेटेड इमोशंस एंड बॉटम की एनर्जी आपकी पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। ठीक है, द मून, बॉटम की एनर्जी आपकी द हर्मिट, स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं। हियर इज सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। टू ऑफ वैंड्स, बॉटम इज क्वीन ऑफ कप्स, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर दिस सन एंड एट ऑफ वैंड्स, गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए। सिक्स ऑफ वैंड्स एंड बॉटम इज एस ऑफ वैंड्स। व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं। स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए। जस्टिस, बॉटम में आपका यह है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। नाइट ऑफ वैंड्स, बॉटम में आपका यह है थ्री ऑफ वैंड्स एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी थ्री ऑफ सोर्स। काफी ज्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है इस पर्सन का, जैसे मानो बहुत चोट यहाँ पर इस इंसान को लगी हुई है, और ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना अपनी चोट दिखाने के लिए ना तैयार नहीं हो रहे हैं, या अपने आप को तैयार कर नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर राशियां बताने जा रही हूँ। जैसे मुझे यहाँ पर ना वाटर एलिमेंट आपके लिए दिखा, ये वाटर एलिमेंट हो गया, ये आपका फायर एलिमेंट हो गया। ठीक है, ये आपका एयर एलिमेंट से है और ये आपका अर्थ एलिमेंट से है। तो एलिमेंट्स यानी कि राशियां सभी हैं। नंबर्स की बात करूं तो 8, 5, 2, 9, 6, 3, 13, 4, 11, 2, 6, 1, 19, 10, 2, 13, 4, 9, 7, 18। मंथ की बात करी जाए तो अगस्त, मई, फरवरी, सितंबर, जून, मार्च, दिसंबर, नवंबर, फरवरी, अप्रैल, जनवरी, जून, अक्टूबर, अप्रैल, जुलाई। ये काफी ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट मंथ्स व्यूअर्स आपके लिए दिखे, जो आपको अपने पर्सन से जोड़ने हैं। जबरदस्ती कुछ भी अपने आप से व्यूअर्स यहाँ पर नहीं जोड़ना। सो बेसिकली व्यूअर्स, यहाँ पर ना आज रात आपके पर्सन के दिल में ना आपसे ये कहने की बहुत ज्यादा इच्छा है कि ये आपसे अपनी कंफ्यूजन और इनसिक्योरिटी बताना चाहते हैं, कि किस चीज को लेकर ये कंफ्यूज्ड हुए उस वक्त में, किस चीज को लेकर इन्हें इनसिक्योरिटी हुई उस वक्त में, और आज की तारीख में इन्हें किस चीज की इनसिक्योरिटी है आपको लेकर। वो सभी चीजें इनके दिल में व्यूअर्स आपसे बताने की इच्छा काफी ज्यादा है। दिल में इनके इच्छा है कि इन्हें खुद नहीं पता था कि उस समय ये जो कर रहे हैं, जो इन्होंने करा, वो अंत में इन्हें क्या देकर जाएगा, या ये क्या कर रहे थे उस वक्त में, उसका आउटकम, उसका रिजल्ट क्या मिलेगा। ये पर्सन आपसे ये चीजें इसीलिए नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि व्यूअर्स यहाँ पर इन्हें डर है कि कहीं आप इन्हें कमजोर ना समझो, कहीं आप यहाँ पर इन्हें ऐसा ना फील हो कि देखो ना ये हार गए, देखो यहाँ पर आपको जीत मिल गई, या ये अपने आप से खुद से हार गए।
ये अभी भी इवन व्यूअर्स अपने आप को खुद को समझाने की, समझने की बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें इनके लिए इतनी आसान बन नहीं रही हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है ना आपसे बात कर पा रहे हैं और ना आपसे ये बात छुपा पा रहे हैं। दोनों ही तरह से यहाँ पर इस इंसान को व्यूअर्स अपनी खुद की सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग नज़र आ रही है। जैसे आप ये समझिएगा इन्हें उस वक़्त में समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत है और आपको ये यही बताना चाह रहे हैं कि ये उस समय भी नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर इन्हें इनका गिल्ट इसी चीज़ को समझाकर भी ना यहाँ पर इन्हें रोक रहा है या समझ में आने के बावजूद भी यही चीज़ें इन्हें रोक रही हैं। मुझे ना पॉसिबिलिटी दिख रही है यहाँ पर आप दोनों के इस रिश्ते के बीच में कोई और पर्सन था। आप दोनों को दूर करने के बीच में कोई और पर्सन था या परिवार हो सकता है, दोस्त यार हो सकते हैं, उनकी सोच यहाँ पर हो सकती है और उन सब चीज़ों के बाद यहाँ पर इस इंसान को अकेला छोड़ दिया गया, उम्मीद के सहारे कि वो आएगी या वो आएगा। सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएँगी, सब तुम्हारे हिसाब से हो जाएगा। और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स उस वक़्त पे भी चुप रहे और आज भी कहीं न कहीं उनकी बातों का असर ही है जो इन्हें यहाँ पर चुप रहना पड़ रहा है कि सब चीज़ें सही हो जाएँगी। और अगर सब चीज़ें सही होनी है तो ये खुद से आपकी तरफ बढ़कर आपको ये कमज़ोर पड़ रहे हैं, ये ऐसे कैसे दिखा दें। तो ये चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में चल रही हैं जिस रीज़न के चलते जो ये एक्चुअली में कमज़ोर पड़ रहे हैं ना, वो ये अपनी कमज़ोरी बताने से ज़्यादा छुपाने में बिलीव कर रहे हैं। जैसे आप ये समझ लीजिएगा कि सर दर्द तो हो रहा है लेकिन वो सर दर्द की दवाई लेने के लिए तैयार नहीं है। कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने सोचा था कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, इंतज़ार करेंगे और आपको करना पड़ेगा तो सब ठीक हो जाएगा। और इन्होंने इसी रीज़न के चलते जानबूझकर आपसे दूरियाँ बनाई, ताकि चीज़ें सेटल हो जाएँ। ताकि जो ये चाहते हैं ना आपके साथ के रिश्ते में जिस तरह से चाहते हैं ये इस रिश्ते में उस तरह से हो जाए। जैसे मैं कुछ भी मेरे व्यूअर्स के केस में ये देख रही हूँ कि ये चाहते थे कि रिश्ता जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे, कमिटमेंट की अभी बात ना करी जाए। इतने वक़्त में ये अपनी लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीज़ों को अचीव करते रहें, पाते रहें और इस रीज़न के चलते आप वेट करते रहो। या आप ये समझिएगा कि ये सिर्फ आपको इंतज़ार कराते रहे और इनका फ़ोकस अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ने को लेकर चलता रहा। तो इन्हें ये लग रहा था कि जो चीज़ें जैसे चल रही है वैसे चलती रहे और काफ़ी व्यूअर्स इस चीज़ से अपने आप को कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे मेरे इस एग्ज़ाम्पल से, उसके अलग आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, आपका जो था। तो इन्हें ये लग रहा था कि ये जानबूझकर इसीलिए कर दूरियां बना रहे थे जैसे चीजें ना ऐसे ही रहेंगी और इनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी भी आ जाएगी। और अब ये पर्सन इसलिए नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि इन्हें ये डर है कि आप इनके इस एक्सक्यूज को समझ चुके हो या आप अगर समझ चुके हो तो आप उस चीज पर कैसे रिएक्ट करोगे और अगर आप नहीं समझे हो तो ये आपको समझाने वाली स्टेज पे नहीं है क्योंकि वहां पर इनका सेल्फिश बिहेवियर इस रिश्ते को लेकर नजर आता है। तो अब इनके साथ ये हो रहा है कि जो इन्होंने सोचा था अब ये पर्सन उसी चीज को कहने से काफी ज्यादा हेजिटेट रख रहे हैं क्योंकि जो इन्होंने सोचा था, जो इन्होंने इंटेंशन रखा था वो जायज नहीं था, वो सही नहीं था। और इसी रीजन के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ना अपनी दिल की बातें ही कहने में नाकामयाब हो रहे हैं। इनके हालांकि फ्यूचर प्लान यहाँ पर आप हो या आप थे, इनके दिल में इसीलिए ये इच्छा जाग रही है आपको बताने की कि आप सिर्फ प्रेजेंट नहीं, इनकी लॉन्ग टर्म चॉइस थे। आप में ये पर्सन व्यूअर्स अपनी विशेस पूरी होती हुई पा रहे थे। आपके साथ से जैसे मानो आप इनका लकी चार्म थे, आपके होने से, आपके ऑरे से इनकी सारी विशेस फुलफिल होती थी। इस रीजन के चलते आपको भी नहीं छोड़ पा रहे थे और इस रीजन के चलते आपसे बता भी नहीं पा रहे थे। आपको हालांकि इस वक्त में इस पर्सन के दिल में बताने की इच्छा है कि आप सिर्फ इनके प्रेजेंट नहीं थे, आप इनके लकी चार्म थे। क्यों नहीं बता पा रहे? क्योंकि अब सिचुएशंस बदल गई इनकी बेवकूफी के चलते, इनके आपको अकेला करने के चलते, हर बात पर आपको इग्नोर करने के चलते, ना बोलने के चलते, हर बार आपके अगेंस्ट फैसला लेने के चलते। इन्हें ये लग रहा है कि अब ये बात कहने का कोई मतलब ही नहीं रहा क्योंकि अब यहाँ पर जो इन्हें आपके इमोशंस दिखते थे ना, वो इमोशंस आपके थ्रू इनसे खींच लिए गए हैं। आपने वो इमोशंस यहाँ पर
सुखा दिए हैं या वो सूख गए हैं, ऐसी फीलिंग्स के चलते इन्हें लग रहा है कि शायद अब कहने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। दिल में इनके ये चीजें हैं कि भाई ये ना जेन्युइनली आपके साथ खुश थे, हैप्पी थे, और ये दिल इनका बताने का काफी ज्यादा कर रहा है। वो मोमेंट जो इन्होंने आपके साथ स्पेंड करे थे ना, वो एक्चुअली में फेक नहीं थे। उनमें इन्हें खुशियां मिलती थी, स्टेबिलिटी दिखती थी, आगे का रास्ता दिखता था, मूवमेंट, सक्सेस सब तो दिखती थी, क्या कमी थी। लेकिन बता इसीलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि कम्युनिकेशन गैप इस इंसान ने ना इतना बढ़ा दिया कि शुरुआत कैसे करें यही इस इंसान को समझ नहीं आ रहा। और शुरुआत करने पर आप इस चीज को कितना समझोगे, इस चीज में अब आप कितनी खुशियां देखोगे या कितना आप भरोसा करोगे, उस चीज को लेकर एक सेल्फ डाउट में ये पर्सन है। दिल में हालांकि इच्छा यही है कि चीजें ठीक हो जाएं, रीच आउट करने की इच्छा इनके दिल में है, जो कहना चाहते हैं आपके लिए वो पैशन, वो जुनून, आपको फिर से जीतने की चाहत, वो अभी भी जिंदा है, जो ये पर्सन कहना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर दो थॉट्स में ये पर्सन बटे हुए हैं। ईगो बीच में आ रहा है इमोशंस के साथ साथ, या ये कहिएगा अपने पास्ट के जो इंटेंशंस हैं वो सामने आ रहे हैं एक गिल्ट के साथ। और इसी कॉन्फ्लिक्ट में ये पर्सन इतने ज्यादा अटके रह जाते हैं कि ये पर्सन बोलने से ज्यादा सोचते ही रह जाते हैं। जैसे आप ये समझिएगा, जैसे कुछ लोगों के साथ होता है, इंग्लिश बोलने से पहले वो उसको ट्रांसलेट ही करते रह जाते हैं, ये बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, और उससे पहले वो ट्रांसलेट करने में रह जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही इनके साथ है कि जो इन्हें बोलना है वो लाइन ना इनके मुंह में ही रह जाती है। कुछ ऐसा बोलने की चाहत है जिससे आप कन्विंस हो जाओ, जिससे आप इन्हें समझो, लेकिन वो चीजें मुंह में ही रह जाती हैं। इन्होंने प्रैक्टिकल रीजन से डिसीजंस लिए थे, मतलब कि प्रैक्टिकली कि भाई मेरी लाइफ में मटेरियल चेंजेस आने ज्यादा जरूरी है, मेरी स्टेबिलिटी अभी इन्हीं सभी चीजों में है, मेरी पांचों उंगलियां घी में होनी अभी ज्यादा जरूरी है, पैसा होना जरूरी है। लेकिन इन सब चीजों में आपको इन्होंने नहीं समझा, ना आपको इन्होंने समझाया कि इन्होंने उस वक्त पे क्या समझा था, क्या इन्होंने प्रायोरिटीज किसे लेकर चला था। जहां आप इस इंसान को, इनकी ग्रोथ को, इनके सपनों को अपने लिए ना एक प्रायोरिटीज लेकर चल रहे थे, वही इंसान ना अपनी स्टेबिलिटी के बारे में ज्यादा सोच रहा था या सोच रही थी। और यही कारण बन रहा है कि ये पर्सन आपके साथ के रिश्ते में न्याय पाने की चाहत रखने के बावजूद भी आपसे जो जो मिला, आपने जो केयर करी, जो पैम्पर करा, आपका जो नेचर था, आप हस्बैंड या वाइफ मटेरियल थे, वो सब चीजें आपसे कहने की इच्छा होने के बावजूद भी आपसे कह नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ये सब कहने के बाद व्यूअर्स देखो, आपकी सोच में एक इमेज इनको लेकर बनेगी कि बहुत ही मतलबी निकले ये, बहुत ही सेल्फिशली इन्होंने इस रिश्ते के बारे में सोचा या इस रिश्ते में डील करा। जहां आप इस रिश्ते में देने में बिलीव कर रहे थे, आप एकदम गिविंग नेचर में थे, सेक्रीफाइस करते जा रहे थे, वहां ये पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे। इनके दिल में इच्छा है कि आपसे एडमिट करना चाहते हैं कि हाँ, इन्होंने जल्दीबाजी में फैसला ले लिया, जल्दीबाजी में इन्होंने रिएक्ट करा, जल्दीबाजी में आपको अकेला छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया, आपकी खुशी, आपकी हंसी, सब कुछ इन्होंने छीन लिया। कह इसीलिए नहीं पा रहे हैं कि अब बोलने का टाइम भी इन्होंने साथ में निकाल दिया, वो वक्त भी यहाँ पर निकल गया। इन्होंने इतने वक्त में आपको बदलते देखा, आपकी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन उसमें ये नहीं थे, और उन वक्त में आपने किस कदर अपने आप से चीजों को डील करा, कितना बदला, वो सभी चीजें इन्होंने देखी हैं, जिस रीजन के चलते समझ पा रहे हैं कि हाँ, टाइम तो निकल गया बॉस। दिल में हीलिंग के साथ चीजों को आगे बढ़ाने की इनकी काफी ज्यादा इच्छा है व्यूअर्स, लेकिन पास्ट हर्ट भी अभी यहाँ पर एक बैरियर के तौर पर, एक ऑब्स्टिकल के तौर पर, एक चैलेंज के तौर पर बना हुआ है। जो तकलीफ एक वक्त पे इन्होंने आपको दी थी, वो तकलीफ इस इंसान को व्यूअर्स आपसे ना सच बोलने पर यहाँ पर हो रही है। सच ये पर्सन बोलने की हिम्मत नहीं बटोर पा रहे हैं। सो व्यूअर्स, आज ये कहना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, पर हर बार एक ही डर जैसे मानो व्यूअर्स इन्हें रोक देता है
कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई, कहीं आपकी तरफ से कोई ठंडा सा इन्हें रिएक्शन तो नहीं मिलेगा, उसके लिए ये तैयार नहीं है। तो ये चीजें जैसे मानो इन्हें डरा रही हैं या इन्हें रोक रही हैं। क्योंकि यहाँ पर व्यूअर्स देखो, आपने कुछ भी हो, अपने पैशन को, अपने जुनून को और अपने इमोशंस को जितना डाइवर्ट करा या जितना आपने अपने कदमों को पीछे रखा है ना, उतना कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस इंसान के दिल में, मन में आपको लेकर यहाँ पर डर क्रिएट हो रहा है। स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए। एंजाइटी। तो बेसिकली व्यूअर्स, ये डर है ना, आज आपके पर्सन को काफी ज्यादा एंजाइटी दे रहा है। ये डर है जो इस इंसान के मन में ये डेवलप कर रहा है कि शायद इस रिश्ते में आपकी तरफ से दूसरा चांस इन्हें नहीं मिलेगा। इनके रिक्वेस्ट करने के बावजूद, इनके घुटने टेकने के बावजूद, इनके झुकने के बावजूद भी शायद ही आपकी तरफ से इन्हें अब वो सेकंड चांस मिलेगा। क्योंकि अब यहाँ पर आप बहुत कुछ समझ गए हो कि ऐसा रिश्ता रिश्ता नहीं होता, ऐसा रिश्ता सिर्फ एक पैशन, एक लस्ट होता है। या शायद अब आपने इस रिश्ते को, इस प्यार को, इस पैशन को अलग तरह से परिभाषित कर लिया होगा। यानी कि आपका प्यार तो कहीं ना कहीं सच्चा था, ये पर्सन मान रहे हैं, लेकिन इनके प्यार को अब आप समझ गए हो कि ये प्यार नहीं, सिर्फ एक अट्रैक्शन मात्र था। तो ये चीजें इनके दिल में व्यूअर्स आपको लेकर चल रही हैं। उसके अलग थोड़ा सा आपका जो अनअप्रोचेबल होना, एकदम ठंडा पड़ जाना, इन्हें एकदम नेग्लेक्ट करना, ये सब चीजें और सोने पे सुहागे के तौर पर काम कर रही हैं इस पर्सन के लिए। जितना आप ठंडे पड़ रहे हो, उतना यहाँ पर इस इंसान को, यहाँ पर जो ये इस रिश्ते से एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपसे कर रहे थे कि जब ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, आप इन्हें मिल जाओगे, उतना ज्यादा यहाँ पर इनकी उन एक्सपेक्टेशंस पर पानी फिर रहा है। उतना ज्यादा इन्हें ये समझ में आ रहा है कि इस बार ना यहाँ पर ये जो इनकी तरफ से चांस था वो आखिरी बार था। अब वो एक्सपेक्टेशंस भी यहाँ पर इस इंसान की ब्लास्ट हो रही है, वो इनकी फीलिंग है। हालांकि इन्हें जितना आपकी याद आ रही है, वो इन्हें एक एहसास ये दिला रही है कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन, ये प्यार, ये सोलमेट कनेक्शन था, जिसको ये अट्रैक्शन मान रहे थे या जिसको आज की तारीख में आप एक अट्रैक्शन के तौर पर लेकर चल रहे हो। रिजेक्शन, तो ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि आज रात ना इस इंसान के दिल में जो सबसे ज्यादा डर है ना, वो रिजेक्शंस का है। कि अब यहाँ पर आपके थ्रू इन्हें डेफिनेटली हर हालत में रिजेक्ट करा जाएगा, और ये नहीं चाह रहे हैं कि वो रिजेक्शंस का टैग इन्हें मिले। ठीक है, इस रीजंस के चलते। नॉट कमिटेड, ऑलवेज चेजिंग और बीइंग चेज्ड, यू मस्ट बी विलिंग टू कमिट टू वन पर्सन। तो इन्हें लग रहा है कि अब आपसे ना इन्हें कमिटमेंट नहीं मिलेगा, या फिर ये कहिएगा जितना ये आपको लेकर पॉजिटिव हो रहे हैं, जितना इनका दिल आपकी तरफ खिंचा जा रहा है ना, उतना आपकी तरफ से इन्हें कमिटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटीज व्यूअर्स यहाँ पर नहीं दिख रही हैं। ये इनका व्यूअर्स आपको लेकर मैसेज है, या थॉट, या इनका पर्सपेक्टिव ये बन रहा है। देखते हैं और इनके दिल में व्यूअर्स आपसे कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। यू आर कोल्ड एज आइस, तो ये कई बार इनके थ्रू मैसेज आया है कि आप बहुत ज्यादा ठंडे होकर इस सिचुएशंस को देख रहे हो। उसके अलग यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज है कि इस इंसान ने आपको किसी और के साथ देखा है, जिस रीजंस के चलते इन्हें ये लग रहा है कि आप इनका इंतजार नहीं कर रहे हो, या अब आपको इनका इंतजार नहीं है क्योंकि आप आगे बढ़ गए हो। तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं, आई कांट ट्रस्ट यू, और इवन उस रीजंस के चलते ये पर्सन ना आप पर भरोसा भी नहीं कर पा रहे। इन्हें लग रहा है कि अगर आप ऑलरेडी मूव ऑन कर गए तो अपनी फीलिंग्स यहाँ पर आपसे साझा करना बेकार रहेगा। ये पर्सन ये भी जान पा रहे हैं कि आपके मूव ऑन करने की पीछे की वजह भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में यही बने हैं, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी आपको इतना हर्ट कर दिया। तो आखिर आप इनके लिए इंतजार करते भी तो करते क्यों। और कहना चाह रहे हैं, जितने वक्त भी तुम मेरे साथ रहे, जिसकी मैंने कदर नहीं करी, आज मैं उन्हीं चीजों को, उसी वक्त को ना काफी ज्यादा एडमायर करता हूँ या करती हूँ, और यही आशा करता हूँ या करती हूँ कि काश मैं तुम्हें पा सकता या पा सकती, क्योंकि तुम जैसे स्वीट पर्सन को मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा, नहीं पाया। आई गेट हैप्पी वेन एवर आई थिंक यू, और इवन आज भी जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ ना, तो मेरे चेहरे पर एक अलग ही स्माइल आ जाती है, मेरा दिल यहाँ पर अपने आप से खुश हो जाता है। तो ये भी इनका मैसेज आपके लिए है। देखती हूँ व्यूअर्स आपके लिए आज क्या कार्ड आया है, आपको क्या यहाँ पर अफर्मेशंस
देने के लिए बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के लिए आज यहाँ पर क्या गाइडेंस आई है, क्या फर्म आई है। सेल्फ एक्सेप्टेंस, आपको बोला जा रहा है आपको किसी और के प्यार को नहीं, अपने खुद के प्यार को, खुद के लिए जो करा जाता है उसको एक्सेप्ट करना होगा और आपको अफर्म करना है आई एक्सेप्ट माई सेल्फ फुल्ली एंड लव ऑल पार्ट ऑफ मी, बजाय इस चीज का वेट करने के कि कोई और आकर आपको प्यार दे, प्यार करे। आपको अपने आप से प्यार करना सीखना है और ट्रस्ट करना है अपनी इंट्यूशन पर, अपने उन गोल्स पर जो आप कभी इस इंसान से मिलने से पहले व्यूअर्स अपने मन में रखे हुए थे। तो ये आपको अफर्म करना है, जितने दिन आप कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा उतने वक्त आप इसे जरूर से कीजिएगा, फिर देखिएगा आपकी जिंदगी में कैसे मिरेकल्स होते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो काफी अच्छी रीडिंग रही, काफी कुछ चीजें क्लियर हुई एंड आई होप आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिल पाई हो। अगर आपको क्लैरिटी मिली, कनेक्ट कर पाए तो प्लीज बताइएगा जरूर से। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी लोगों से एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।